नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे तो यूपी में टेट एग्जाम या योगी फोर्स का असली इम्तिहान। यूपी टेट 2026 आज से 24 जुलाई तक कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच आयोजित होगी। राजधानी लखनऊ में 44 परीक्षा केंद्रों पर 96,454 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 2 और 3 जुलाई को दो पालियों में, जबकि 4 जुलाई को पहली पाली में परीक्षा होगी। नकल पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या योगी सरकार इस बार भी टेट को पूरी तरह से नकल विहीन, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की चुनौती पर खरी उतर पाएगी। तो सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है और जो परीक्षार्थी हैं वो अभी इम्तिहान दे रहे हैं। तो यूपी में टेट परीक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरह से सख्त है। तो लखनऊ में परीक्षा के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो बताते चले आपको कि यूपी में टेट एग्जाम योगी फोर्स का इम्तिहान। तो आज से 4 जुलाई तक आयोजित होगी परीक्षा। लखनऊ में परीक्षा के लिए 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो बताते चले कि यूपी में टेट एग्जाम या फिर योगी फोर्स का इम्तिहान। तो टेट की परीक्षा 3 दिनों तक आयोजित की जा रही है। आज से टेट की परीक्षा शुरू हो गई है। चलिए, तो यूपी में टेट एग्जाम योगी फोर्स का इम्तिहान, यूपी टेट 2026 को लेकर अब तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज से 4 जुलाई तक इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। बताते चले आपको कि लखनऊ में परीक्षा के लिए 46 केंद्र बनाए गए हैं और उन जगहों पर परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। साथ ही लखनऊ में 96,454 अभ्यर्थी हैं जो यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं। 2 और 3 जुलाई को परीक्षा दो पालियों में होगी। बताते चले आपको कि 4 जुलाई को पहली पाली में परीक्षा होगी। तो सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। तो यूपी टेट 2026 की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। पता चले कि आज से 4 जुलाई तक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और चलिए इस खबर पे अधिक बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमीरपुर से रोहित सिंह लाइव चैट पे जुड़े हैं। हमारे साथ अमेठी से हमारे सहयोगी रत्नेश अग्रहरी लाइव चैट पे जुड़े हैं। रोहित से जोड़ेंगे सबसे पहले। तो रोहित, क्या स्थिति है परीक्षा केंद्रों की? क्या कुछ सख्ती बरती जा रही है? सीसीटीवी अब पर्याप्त नहीं है। कई बार परीक्षाएं हुई हैं, कई ऐसी परीक्षा जो बहुत निगरानी के बीच होती थी, फिर भी गड़बड़ियां सामने आती थी। इस बार का जो परीक्षा है वो काफी चैलेंजिंग है और जो सख्ती है वो और क्या अलग पहले के मुकाबले की बात कर ले तो पहले के मुकाबले और क्या ज्यादा सख्ती बरती जा रही है? किन किन नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी ना हो सके? रोहित, मैं आज आपको बता दूं, आज हमीरपुर में टेट की 3 दिवसीय परीक्षाओं का शुभारंभ किया गया है, जिसको लेकर प्रशासन ने पूर्णतः इंतजाम किए हुए हैं। हमीरपुर में परीक्षा 2 पाली में होगी। सुबह की पाली सुबह 9:30 से 12:30 तक, वही दोपहर की पाली 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है। हमीरपुर में टेट परीक्षा में 7,920 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जिसमें एक पाली में 1,538 परीक्षा देंगे। प्रशासन मुस्तैद है और नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए पूर्णतः मुस्तैद है। चलिए, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए प्रशासन जो है वो मुस्तैद है। अमेठी से रत्नेश हमारे सहयोगी है। रत्नेश, कितने परीक्षा केंद्र वहां बनाए गए हैं और क्या क्या सख्ती बरती जा रही है, जानना चाहेंगे आपसे।
जी बिल्कुल, हम बात करें तो उत्तर प्रदेश जो शिक्षक भर्ती जो परीक्षा है वो आज से, टेट की जो परीक्षा है वो आज से 3 दिवसीय अमेठी में आयोजित की जा रही है। हम बात करें तो अमेठी में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। लगभग 23,000 से ऊपर जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देंगे। और जिन अभ्यर्थियों का काफी लंबे समय से इंतजार था, जो शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक बनने के लिए काफी समय से बैठे थे, लगातार जो टेट की परीक्षाएं होती थी, देखा जाए तो बहुत दिनों बाद शिक्षक भर्ती की जो टेट की परीक्षा हो रही है, कहीं न कहीं देखा जाए तो अमेठी प्रशासन जो है पूरी तरीके से शिक्षक भर्ती को नकलहीन बनाने के लिए लगातार मुस्तैद है। लगातार हम बात करें तो अमेठी प्रशासन की, तो लगातार प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। लगातार जो पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, जो सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं वो तैनात हैं, और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो उनको भली भांति अच्छे तरीके से चेक करके, कोई भी चाहे बोतल हो या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, घड़ी हो, कैप हो, इन चीजों को अंदर ले जाने के लिए सख्त मना है। और लगातार जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं लगातार अभ्यर्थियों को चेक कर रहे हैं, और चेक करने के बाद ही शिक्षक कमरे में बैठने के लिए ठीक है रत्नेश। कानपुर से सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला भी जुड़े हैं। ज्ञानेंद्र जी, जानना चाहेंगे कितने परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? तो जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो यूपी टीटी की जो परीक्षा है आज से शुरू हो रही है, अब ये 3 दिन तक चलेगी। यहाँ पर लगभग 32 केंद्र हैं, वो यहाँ पर रेडी हैं। उनमें जो सीसीटीवी लगे हुए हैं उनका सब निरीक्षण हो चुका है, और लगभग 28,000 से ज्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर परीक्षा में ये 3 दिन में ही शामिल होंगे। रही बात सुरक्षा की, तो जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो पानी की जो बोतल है या कैप है, इन चीजों पर बहुत सख्ती करी गई है कि ये सब चीजें कोई भी अंदर नहीं जाएंगी। यहाँ तक कि जो उनकी पानी की बोतल भी अंदर नहीं जाएगी। जी, इतनी भीषण जो गर्मी है, हर एक रूम के बाहर एक केटल एक रखा हुआ है, लेकिन जो अपनी जो बोतल्स हैं उन पर जो मनाही की गई है। जानना चाहेंगे ज्ञानेंद्र, बॉटल्स से क्या कनेक्शन है, बॉटल को क्यों मना किया गया है? अब ये सुरक्षा का ये भी एक कारण है कि इसमें ये चीज आई है कि हो सकता है कि बोतल के अंदर कोई एक डिवाइस हो या आसपास कोई भी चीज जैसी चिपकी हो सकती है। इस कारण जो पानी की बोतल्स हैं उन पर भी बहुत सख्ती की गई है। हर एक कमरे के बाहर एक पानी का कैंटर रखा हुआ है कि अगर आपको प्यास लगती है तो आप वहां से पी सकते हैं, लेकिन जो अपनी जो बोतल्स है उनको अंदर नहीं ले जाएंगे। जी ठीक है रोहित, जानना चाहेंगे कि कितने केंद्र हैं परीक्षा के, और जो अभ्यर्थी हैं वो आज कितने घंटे पहले, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है, चेकिंग में जाहिर सी बात है कि वक्त लगेगा, तो अभ्यर्थी कितने घंटे पहले पहुंच रहे हैं परीक्षा केंद्र पे? मैं आपको बता दूं, हमीरपुर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, और अभ्यर्थी यहाँ सुबह 5 बजे से ही केंद्रों के बाहर पहुंच चुके थे, जिससे कि उन्हें प्रवेश करने में कोई दिक्कत ना हो और कहीं जाने में लेट ना हो जाए। परीक्षा शुरू कितने बजे हुई थी? परीक्षा सुबह 9:30 बजे पहली पाली की परीक्षा शुरू हुई थी। ठीक है, और अभ्यर्थी 5 बजे से ही पहुंच चुके थे? जी, दूर दूर से आ रहे हैं अभ्यर्थी, सुबह से ही लेट ना होने, जाम में ना फंसने, इससे बचने के लिए अभ्यर्थी सुबह से ही जल्दी से जल्दी यहाँ पहुंचकर इंतजार कर रहे थे। बिल्कुल रत्नेश, योगी सरकार ने वैसे ही अभ्यर्थियों के लिए काफी सुविधाएं दी है, काफी सहूलियतें दी हैं। ट्रेन की शुरुआत की गई थी, अभ्यर्थियों को सहूलियत दी जा रही है टिकट में भी। जितने भी अभ्यर्थी वहां पहुंच रहे हैं, अगर हम बात करें तो क्या बस की भी सुविधा वहां पे है? अमेठी की बात कर ले तो जी बिल्कुल, हम बात करें तो जो बाहर से दूर दूर से अभ्यर्थी आ रहे हैं उनके लिए एक स्पेशल बस है, एक स्पेशल जो बस चलाई जा रही है वो अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य तक, उनके परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया जा रहा है, जिससे किसी भी परीक्षा में वो जो टेट की परीक्षा है समय से पहुंच चुके हैं और परीक्षा में लेट ना हो पाए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो परीक्षा है सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है शिक्षक भर्ती में, क्योंकि ये प्राथमिक जो परीक्षा है यूपी टेट की, इसी के बाद ही सुपर टेट होता है। यह भर्ती काफी लंबे समय बाद आई है, तो कहीं न कहीं जो अभ्यर्थी हैं वो भी काफी उत्सुक है परीक्षा देने के लिए, और लगातार परीक्षा केंद्रों पर पहले से ही खुद अपने आप से ही व्यवस्था करके परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में वो बैठ पाए और परीक्षा अच्छी तरीके से दे पाए। और कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार जो अभ्यर्थियों के लिए लगातार जिलों में बात करें तो प्रत्येक स्टेशनों पर एक सरकारी बस लगाई गई है कि जिससे उनको अभ्यर्थियों को अपने सेंटर पर पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल
ज्ञानेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कानपुर में कितने अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं? 60 परीक्षा केंद्र, यानी अभ्यर्थियों की संख्या भी ज्यादा होगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं उनके रहने के लिए, क्या अलग से कुछ व्यवस्था की गई है, बसों की व्यवस्था, क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी आपको बता दें, यहाँ पर लगभग 28,000 से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो कानपुर आते हैं। उनके लिए रोडवेज की अगर बात करी जाए तो लगभग 55 रोडवेज की जो बसें हैं वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाई गई हैं उनके आने जाने के लिए। और जो पर टिकट में भी भारी छूट दी गई है। स्टेशन हुए, रैन बसेरा हुए, इनमें इन अभ्यर्थियों को टिकने के लिए भी व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल। रोहित, वहां की अगर बात करें तो क्या पुलिस की क्या कुछ सुरक्षा की व्यवस्था की गई है? पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है? क्या पुलिस टीम भी वहां मौजूद है? पुलिस प्रशासन लगातार केंद्रों पर मौजूद है और सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बराबर केंद्रों के बाहर बैठी हुई मुस्तैद है और सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की पूरी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल। रत्नेश, आपसे भी जानना चाहेंगे प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जहां आप खड़े हैं, क्या वो भी एक परीक्षा केंद्र है? उसके आसपास का क्या कुछ नजारा है, जरा दिखाइए, बताइए। अगर कोई अभिभावक है वहां पे तो उससे भी आप बातचीत कर सकते हैं इस परीक्षा को लेकर। जी बिल्कुल, हम बात करें तो यह अमेठी का एक परीक्षा केंद्र है और तस्वीरों में अपने साथी से कहूंगा दिखाएं किस तरीके से जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं उसमें पुलिस की बात करें, पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। अपने साथी से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से जो परीक्षा केंद्र पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की अनहोनी न होना पाए और जो परीक्षा है वो सकुशल संपन्न हो पाए। ऐसे में हम बात करें तो लगातार जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी हैं, हम इनसे बात करेंगे। भैया, आज परीक्षा देने आए हैं, क्या लगता है कैसी तैयारी हुई है आपकी? हमारा नेक्स्ट पेपर देखा जाए तो लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है लगातार अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल बस चलाई जा रही है। और किराया किस तरीके से देख रहे हैं इसको? हम लोग बाइक से हैं तो कैसे बताइए? भैया, आप पेपर देने आए? बाइक से आए? जी बिल्कुल, जैसे कुछ अभ्यर्थियों से बात किया गया तो वो बोल रहे हैं कि सेंटर काफी दूर है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो बाइक से भी आए हैं, कुछ अभिभावक साधन से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से अमेठी प्रशासन अपनी तरीके से पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल। रोहित, जानना चाहेंगे किन किन एआई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत सारे परीक्षा केंद्रों पे एआई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई तकनीकों का रोहित, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हेलो रोहित, क्या आवाज पहुंच पा रही है? हेलो, जी जी। रोहित, एआई तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कौन कौन से ऐसे तकनीक हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है जो जितने भी वहां पे अभ्यर्थी हैं उन्हें जांचने के लिए? जांचने के लिए यहाँ एआई की तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूर्णतः जांच की जा रही है और कई तकनीकें लगाकर किसी भी तरह का कोई भी वो ना हो पाए, इसलिए एआई तकनीकों को लगाकर पूर्णतः जांच की जा रही है और नकलविहीन परीक्षा कराने की पूरी प्रशासन कोशिश कर रहा है। ज्ञानेंद्र, क्या लगता है आपको कि जितनी भी परीक्षाएं अभी तक हुई हैं, बहुत सारे ऐसे बड़े विश्वसनीय जो परीक्षाएं थी उन पे भी धांधली, उनमें भी गड़बड़ी, सीबीएसई ले लीजिए, नीट ले लीजिए, और भी कई ऐसे परीक्षाएं हैं, अभी महाराष्ट्र के टेट में भी गड़बड़ी सामने आई है, तो ऐसे में प्रशासन और सरकार के लिए कितना चैलेंजिंग है इस बार का ये जो यूपी टेट है, उसे एकदम शांतिपूर्ण तरीके से और नकल ना हो, यानी कि नकल मुक्त परीक्षा हो, वो कराने के लिए नई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल हो रहा है। क्या है वो तकनीक और क्या इन तकनीकों से जो परीक्षा है वो पूरी तरह से पारदर्शी हो पाएगी? जी, बीते कुछ दिनों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें धांधली जो सामने आई है, जो पेपर आउट हुए हैं उनको देते हुए इस बार एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की गई है। आप जैसे फिंगर से जो स्कैन होती हैं वो स्कैनर हैं वहां पर, और आइस के स्कैनर वहां पर सब लगे हुए हैं। और जो आपका जो फॉर्म होता है, जो एडमिट कार्ड है, उसको अगर एआई टेक्नोलॉजी अगर जांच होती है तो आपका जो पूरा बायोडाटा होता है
वो खुल के सामने आता है। तो इस कारण से इस बार जो आप ये कहते हैं कि जो नाम के अलग जो और लोग जो बैठ के जो परीक्षा देते हैं उनमें अब की बार बहुत कमी दिखाई देगी और इस परीक्षा को नकल ना हो पाए, इस कारण से एआई की जो टेक्नोलॉजी है वो यूज की गई। चलिए रतेश, वहां पे भी एआई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा होगा और एआई टेक्निक्स को लेकर अगर हम बात करें तो उनका यही मकसद है कि जितनी ज्यादा पारदर्शिता है वो लाई जा सके। कुछ भी अगर छात्र चालाकी कर रहे हैं तो उन चालाकियों पर नकेल कसा जा सके। क्या लगता है इस बार ये जो एआई टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या परीक्षाएं सफल हो पाएगी? ये जो एआई टेक्निक्स है वो सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां एआई जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल कर रही हैं, तो कहीं न कहीं कुछ हद तक देखा जाए तो जो धोखाधड़ी है, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं परीक्षा देते हैं दूसरे अभ्यर्थी के जगह पर, तो कहीं न कहीं जो इससे है थोड़ा बहुत इससे कहीं न कहीं निजात मिलेगी। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से साइबर अपराध है लगातार एआई टेक्निक के माध्यम से जो लगातार साइबर बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं इससे भी जो प्रशासन है, चाहे अमेठी प्रशासन हो चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, उससे इससे चिंतित है, क्योंकि लगातार एआई के माध्यम से लगातार धोखाधड़ी भी हो रही है। जो अभ्यर्थी हैं अपना पहचान पत्र दूसरे एआई के थ्रू बना लेते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो एआई का जो टेक्निक है वो लगातार जो अमेठी प्रशासन है वो भी यूज कर रहा है और जो अभ्यर्थी हैं उनको भली भांति, उनको चाहे आईलेंस से हो चाहे फिंगरप्रिंट से हो, कहीं न कहीं भली भांति जांच करके ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। और लगातार इससे जो अमेठी प्रशासन है लगातार चाहे जितनी जो महिलाएं हैं उनको क्लेचर, चिमटी और इससे भी लगातार इससे जो चिमटी होती है यूज होती है उनको भी अंदर नहीं ले जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं जो अमेठी प्रशासन है वो लगातार परीक्षा को सकुशल संपन्न बनाने के लिए लगा हुआ है। जी चलिए रोहित, आपसे जानना चाहेंगे कितने सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है? परीक्षा केंद्र क्योंकि हमीरपुर में कम भी हैं, कितने सीसीटीवी के कैमरों से निगरानी की जा रही है? तमाम ये जो परीक्षा है उसकी निगरानी कैसे की जा रही है? हमीरपुर में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए जिसमें सभी में सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है, जिसमें हर केंद्र में हर विद्यार्थी के लिए सीसीटीवी लगाया गया है। हर उसमें करीब 10 से 12 सीसीटीवी कैमरे लगा करके निगरानी की जा रही है। चलिए ज्ञानेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे 60 परीक्षा केंद्र है कानपुर में, यानी कि चलिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र नहीं अभी फिलहाल जुड़े हैं, हमारे साथ रतेश हैं। रतेश, आपसे जानना चाहेंगे कितने सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है? अमेठी में जो परीक्षा केंद्र हैं, हर परीक्षा केंद्र में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? हर क्लास में कितने सीसीटीवी कैमरे हैं? क्या कुछ तैनाती है पुलिसकर्मियों की वहां पर? जी बिल्कुल, हम बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश टेट की परीक्षा जो आयोजित हो रही है और लगातार हम बात करें तो अमेठी प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। लगातार जो परीक्षा केंद्र है, परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। जो प्रत्येक कक्ष बनाए गए हैं उसमें 4 सीसीटीवी लगाए गए हैं। अमेठी में 12 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 12 परीक्षा केंद्रों पर जितने भी सेंटर हैं, सेंटरों के अंदर प्रत्येक क्लासरूम में 4-4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इसकी निगरानी जिला मुख्यालय से की जा रही है और यहाँ से की जा रही है। और लगातार जोनल हेड बनाए गए हैं, चाहे एसडीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे एसपी हो, लगातार हर सेंटर पर औचक निरीक्षण कर रहे हैं, कहीं किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए, गड़बड़ी ना हो पाए और जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा केंद्रों पर अच्छी तरीके से पहुंच पाए। और जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उससे भी निगरानी की जा रही है कि किसी भी सेंटर पर किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और लगातार अमेठी प्रशासन जो है पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार पुलिसिंग जो व्यवस्था है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। लगातार भलीभांति जांच की जा रही है। जो अमेठी प्रशासन है कल से ही लगातार 1 हफ्ते से इसकी तैयारी कर रहा था और कल से बिल्कुल अलर्ट मोड पर लगातार चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस अड्डे हो, वहां के सीसीटीवी भी मुख्यालय से चेक किए जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी दूर दराज से आ रहे हैं, कहीं न कहीं देखा जाए तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। परीक्षा केंद्रों पर जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उनकी भी निगरानी लगातार जिलाधिकारी अमेठी द्वारा और पुलिस अधीक्षक अमेठी द्वारा की जा रही है। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे किस परीक्षा केंद्र में हैं आप, कौन सी जगह पे हैं और वहां की अगर सुरक्षा की बात कर ले तो क्या देख रहे हैं? सुरक्षा के मद्देनजर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्या वो संतोषजनक तस्वीरें हैं? मैं हमीरपुर के श्री विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के बाहर खड़ा हूं, जो कि परीक्षा केंद्र बना हुआ है। कितने अभ्यर्थी आए हैं इस परीक्षा? पुलिस भी मुस्तैद है। कितने अभ्यर्थी आए हैं इस परीक्षा केंद्र में? हमीरपुर में प्रत्येक पाली में करीब 1535 परीक्षार्थी को एग्जाम देना था, जिसमें कि यहाँ पर करीब 300 से 400 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है।
1500 को आना था और 400 परीक्षार्थी यहाँ आए हैं परीक्षा 4 देने। परीक्षा केंद्रों में 15 से 35 विद्यार्थी आने थे, जिसमें कि यहाँ पर करीब 300 से 400 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। कैसी तस्वीर दिख रही है रोहित? पुलिस प्रशासन मौजूद है, अगली पाली के लिए यहाँ परीक्षार्थी मौजूद हैं। ठीक है। अंदर परीक्षा चल रही है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ठीक है। अमेठी से हमारे सहयोगी रत्नेश भी है। रत्नेश, आपके आसपास भी जो कई अभ्यर्थी है वो दिख रहे हैं, क्योंकि अब दूसरी पाली की भी परीक्षा की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में जो जितने भी परीक्षार्थी हैं वो थोड़े टेंशन में भी होंगे और कहीं ना कहीं इस बात की चिंता भी होगी कि कहीं आने वाले दिनों में उन्हें भी ये ना पता चल जाए कि जितनी भी हमने मेहनत की थी वो गड़बड़ झाले का शिकार हो गई। तो अगर कोई अभ्यर्थी वहां पे है तो आप बात कर सकते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले सकते हैं छोटी सी। बिल्कुल, हम बात करें तो सेकंड पाली की जो परीक्षा है वो आयोजित चालू होने वाली है, कुछ समय चालू होने वाली है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। भैया, देखा जाए तो जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हो रही हैं और इस बार परीक्षा देने आए हैं, क्या लगता है कि आपको क्या किस तरीके की दिक्कत होगी? डाउट में है, संशय में है कि संशय में है परीक्षा लीक हो जाए? परीक्षा लीक हो रही तब इसको क्या ही कह सकते हैं, तो पेपर बाद ही पता चलेगा। पेपर दे के निकलेंगे तब मालूम क्या हुआ है क्या नहीं। और सरकार का ये है कि परीक्षाएं इस बार अच्छे तरीके से हो रही हैं, एआई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है, तो परीक्षाएं लीक नहीं होंगी। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि इससे भी पहले भी परीक्षा आप दे चुके हैं परीक्षार्थी हैं? बोल रहे थे और तो कोई लीक नहीं हो ज्यादा कुछ है नहीं, सब लोग बोल रहे हैं अपना अपना लेकिन लीक नहीं बता देते, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है और लीक का नहीं हमारे अभ्यर्थी जो ने साफ तौर पर बताया कि कुछ अभ्यर्थियों को संशय है कि परीक्षाएं लीक हो सकती हैं। कुछ अभ्यर्थी कह रहे हैं कि इस बार परीक्षाएं लीक नहीं होंगी और हम अच्छे तरीके से परीक्षा देंगे। चलिए, दोनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने का, बातचीत करने का। फिलहाल लेकिन आपको बताते चले कि जो परीक्षा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जा रही है। नकल मुक्त तरीके से ये परीक्षा हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षा हो, इसको लेकर सरकार और प्रशासन दोनों ही तत्पर है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।